फर्रुखाबाद में भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पैदल यात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व विदेश मंत्री ने G20 पर गंभीर सवाल खड़े किए। G20 को लेकर उन्होंने कहा कि इस समिट में देशों के 2 बड़े नेता नहीं आ रहे। साथ ही भारत बनाम इंडिया पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इन्विटेशन भारत के नाम से गया होगा, इसलिए वो समझ नहीं पाए होंगे। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में किस तरीके से चुनाव होंगे ये लोगों को समझाने की जरूरत है। आपने कहा फिर लड़ाई शुरू हो गई है। मुझे इतिहास में जो जानकारी है उसमें कभी भारत और इंडिया में लड़ाई नहीं हुई और इसीलिए हमारे संविधान में ये कहा गया, जो अंग्रेजी में संविधान है उसमें कहा गया इंडिया दैट इज़ भारत, और जो हिंदी में संविधान है उसको कहा गया कि भारतवर्ष यानी कि इंडिया। दोनों ही नाम उपयोग में लाए गए हैं और बहुत लंबी इसकी कहानी है, इसका इतिहास है। हम लोग जब भारत शब्द का उपयोग करना चाहते हैं तो हम वो सम्मान से करते हैं, जब इंडिया शब्द का उपयोग करना चाहते हैं तो वो सम्मान से करते हैं। मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये नाम किसने दिए थे? रिजर्व बैंक, आप अपने रूपों पे देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। आज तक मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत नहीं सुना, लेकिन हो सकता है कल को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हो कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत कहा जाए, भारत दैट इज़ इंडिया कहा जाए। जो भी होगा वो हमें स्वीकार है, इसमें कहीं कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं। कौन से समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? अभी जो एक प्रेसिडेंट का लेटर एक इन्विटेशन गया था, उसमें इन्विटेशन का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। भारत लिख दिया तो लिख दिया, उनको जो समझ है उन्होंने वो लिख दिया। हमें जो समझ है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर कितने ही कार्य हुए हैं, रिजर्व बैंक उन्हीं के नाम पर बना है, पैसा करेंसी उन्हीं के नाम पे बनता है। वहाँ भारत का उपयोग नहीं है, कर सकते हैं, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो ये कहा है कि हमारे लक्ष्य में भारत और इंडिया दोनों जुड़े हैं हमारे लक्ष्य में, और हम वही लेकर आगे चलेंगे। तो सर, आने वाले समय में नोट और जो संस्थाएं चल रही हैं ये भी सब भारत में तब्दील हो। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मोदी जी से पूछना चाहिए। मोदी भी हो सकता है अपने आप को तब्दील कर लें, लेकिन अगर वो कर लेंगे तो उसका स्वागत होगा। अगर वो देश के हित में होगा तो उसका स्वागत होगा, देश के हित में नहीं होगा तो हमने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम उसका विरोध करेंगे, हम लड़ेंगे। हम देश हित की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की, बालिकाओं की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं। अगर नाम बदल के इनका किसी का फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। इन सब को छुपाने का प्रयास हो रहा है, ऐसा लगता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? नहीं, करना चाहते हैं तो बताएं कैसे हो सकता है। हम छोटे से वकीलों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं, हिमाचल के चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं, कर्नाटक के चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? क्या वहाँ भी चुनाव होगा? जब भी सरकार किसी भी कारण गिरती है तो एक सरकार की गिरने पर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा। ये सारी बात समझाएंगे तब हम इसका जवाब दे सकेंगे।